मैं सरवर साहब का और राजा फरियाद साहब का जो सवाल है दोनों को क्लिप करके जवाब देता हूँ। पहले पीपल्स पार्टी यूके के बारे में आपने जो सवालात किए, हमारी क़यादत यहाँ की और ओवरसीज़ डेस्क की जो क़यादत है मिस फौजिया हबीब और हसन बुखारी साहब, हम अखबारों में ये बयानात देते रहे, इवन कि उनकी स्टेटमेंट भी आई। उसके बाद मंसूर राजा साहब का भी मसला अब क्लियर हो गया है कि उन्होंने वो जो फिक्टिशियस ग्रुप बनाया था फेक, उसमें वो चीफ और कोऑर्डिनेटर थे या जो भी थे, वो भी उनका गलत साबित हो गया। मंसूर राजा साहब, वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से उन्हें डी नोटिफाई किया गया। आज़ाद कश्मीर प्रेसिडेंट के वो एडवाइज़र थे, फिर उनको डी नोटिफाई किया गया ओवरसीज़ कमेटी जो पीपल्स पार्टी की थी उसमें से भी। अब अगर वो पार्टी में है तो मैक्सिमम वो कारकुन है, क्योंकि वो अब नून के इलेक्टेड एमएनए को रिसेप्शन दे रहे हैं और सारा कुछ वो मामलात कर रहे हैं। ये तो उनकी फुटेज भी है। दूसरी बात ये रही कि जो आपने सवाल किया था राय साहब और तैमूर साहब ने भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये सरवर साहब ने भी कहा कि भुट्टोइज़म नहीं है तो पार्टी नहीं है। इसी वजह से मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तकारीर दिखाएंगी। वहाँ पे ये नहीं किया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब को तो कोर्ट्स ने करते करते पर काटते काटते कहाँ पे ले आए। उन्होंने कहा ठीक है। आज पाकिस्तान जो है वो सीन क्या दे रहा है कि बाइंडिंग फोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जिसने चारों सूबों को, कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को इकट्ठा रखा हुआ था। आज वो मरकज़ से हटी है। तो आप देखें जिन चारों सूबों में इलेक्शन हुआ है बशमूल वफाक के, कराची में उर्दू स्पीकिंग उर्दू का वोट ले गया, सिंधी सिंध का ले गया, बलोची बलोच का ले गया, पंजाबी पंजाब का, और पठान पठान का ले गया। अब ये ज़ियाउल हक की जो सूबाई तासुब थी, इस वक्त उन्होंने ये कर दिया, क्योंकि अब बाइंडिंग फोर्स हटी है तो कमांडिंग फोर्स आ रही थी। तो जब कमांडिंग फोर्स आए उस वक्त ये सीन आते हैं, क्योंकि जब आपका पॉलिटिशियन बैड पोर्ट्रे किया जाए कि ये करप्ट है, ये है, और फिर उसको 10-10 साल 11-11 साल का रगड़ा भी लगाया जाए और फिर उसमें से निकले भी कुछ ना, फिर स्विस केसेस में से भी ना कुछ निकले, फिर जब केसेस का कुछ हल ना निकले तो फिर आखिरी क्या हरबा रह जाता था, 1 to 1 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वहाँ पे ना कोई गवाह चाहिए ना कुछ, आज वो भी 2-2 हाथ कर लें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उन्होंने फिर हमारे वज़ीर आज़म को भी फारिग कर दिया। वो वज़ीर आज़म जो आर्टिकल 248 को डिफेंड कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड कर रहा था, या तो फिर यही चीफ जस्टिस साहब सूफ़ी मोहम्मद के बारे में कहते कि नहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट गलत है, क्योंकि सूफ़ी मोहम्मद ने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानता हूँ। तो फिर अगर वहाँ पे हमने उसको अटैक किया तो फिर ये कहते कि नहीं ये आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ वो आइन को नहीं मान रहा तो आप गलत है। हमने तो आइन की पासदारी की। एक जगह पे तो हमें कुछ नहीं कहा गया और दूसरी जगह पे हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया। ये कंट्राडिक्शंस हैं तारीख के। जब अरसलान के पाँव पे, उसकी दुम पे पाँव आ गया डॉक्टर अरसलान की, तो फिर आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस जहर में कमी आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है। पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा, सो मोटर नोटिस ख़त्म हो गए। अभी कोशिश ये भी हो रही है कि जो ये तीसरा हिडन एनआरओ है नवाज शरीफ साहब का, एक तो जाने वाला था जब मुल्क से गए, फिर मुल्क से वापस आए 2, और अब तीसरा हुकूमत मिलने का। अब उस का ये शाखसाना है कि मुशर्रफ को हो सकता है नवाज शरीफ साहब के हल्फ लेने से पहले ही जो है ना बीमारी का बहाना दे के इस मुल्क से भेज दिया जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका गैस की जगह शायद सऊदीया से तेल आना शुरू हो जाए, और ग्वादर की जगह पता नहीं क्या हो जाएगा चाइना के साथ। चाइना ने कल इंडिया के साथ 8 जो है ना मुआहदे किए हैं। तो आपको ये भी देखना है कि आप अपनी दोस्ती को जो है ना कमज़ोर ना करें। एक ही हमारा दोस्त है जो भुट्टो शहीद की वजह से इतनी पायदार दोस्ती है, हिमालय से भी ऊंची, उसको कमज़ोर ना करें, क्योंकि इनके तो बिजनेसेस है ना सऊदीया के साथ नवाज शरीफ साहब के, उनको ये देख रहे हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोई रिएक्शन करें, वरना पीपल्स पार्टी से बड़ा रिएक्शन करने वाला, एजिटेशन करने वाला तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में शायद कोई सियासी जमात होगी। हम नहीं चाहते इस वक्त वो करें, क्योंकि हम में और जब हमारी बीबी शहीद हुई तो हमने कहा पाकिस्तान खपे, हम उस वक्त लेके चले। तो अभी तो हमारा कोई ऐसा, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया ठीक है, लेकिन हमने कहा चले कोई जमहूरी कुव्वतें हैं जैसी भी हैं, लंगड़ी लूली हैं, वो जैसे मिसाल है कि एक लंगड़ी लूली जमहूरियत वो डिक्टेटरशिप से अच्छी है, तो चले हम उस फार्मूले पे ही चले। यहाँ तो पार्टियां वॉश आउट हो गई हैं ना इस तखरीबकारी की वजह से, इस दहशतगर्दी की वजह से।
तो इस कैंसर को ठीक करने के लिए एक किसी डेमोक्रेटिक पावर का, फोर्स का किसी का काम नहीं है। इसमें हमारे जो इदारे, अस्करी इदारे और ये हमारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस और अवाम, ये सब का मसला है और सबको ही मिल के करना पड़ेगा। अगर हम उनको जगह देते रहेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर हम खुद अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, अपनी पार्टी को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, अपने मुल्क को पहुंचाएंगे। तो लिहाजा इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा अपना नेशनलिज्म पैदा करें, पार्टियों से थोड़ा सा बाहर भी निकलें। नेशनलिज्म पैदा होगा ना, मैं कहता हूँ किसी भट्टोइज्म या किसी की भी बुनियाद पहले नेशनलिज्म है, भट्टोइज्म बाद में है। पहले नेशनलिज्म है तो भट्टोइज्म उसको जो है ना वो लेगा। भट्टोइज्म जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है नेशनलिज्म से। जब हमें कौमियत नहीं है, अपने मुल्क का नाम नहीं है उस तरह लेंगे, तो पार्टियों में क्या रखा है? पार्टियां तो लोग लोटे भी बदलते रहते हैं। आज वो जनरल पाशा ने एक तरफ भेजे, कल दूसरी तरफ चले जाएंगे। आज यशी करें, ठीक है, लेकिन हमने अपने नज़रिए पे चलना है। शुहदाए करबला का ये टोला है तो हम उसी पे चलते रहेंगे। हमारे नज़रिए से इख्तलाफ या नुकसान होता रहे, हमने अपने उसी डिटर्मिनेशन के साथ एक दफ़ा पार्टी ये फिर उठेगी। हाँ, इस तरह उठेगी कि आपको इलेक्शन में जीत नज़र आए, लेकिन नज़रिए के तौर पे ये हर दफ़ा उठी है। इवन कि मौलाना फजल रहमान ने भी इलेक्शन से पहले कहा, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी कहा, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम भुट्टो के काम को आगे पहुँचा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा आज बीबी जिंदा होती तो आज पाकिस्तान कहीं और होता। उन्होंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ आज पावर में होते।